Hey everyone, welcome to another video on our channel IELTS with Reed. So today, as you have already seen the title, I'm going to tell you how I scored 8 bands in my speaking module. Alright, so इसमें मैं सारी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो भी आप स्पीकिंग में जो है 8 और मोर देन 8 बैंड्स एक्वायर करने के लिए जो है फॉलो कर सकते हो. सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना सो दैट कोई भी टिप जो है आप मिस ना कर दो. एंड ये टिप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही बेसिक चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं है, बहुत सिंपल और बेसिक बातें हैं. बट ये बातें अगर आप फॉलो करोगे ना, आई एम श्योर आपको स्पीकिंग में जो है 8 बैंड से नीचे कोई भी नहीं दे सकता. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट विद अवर वीडियो. लेट्स बिगिन देन. ऑलराइट, सो सबसे पहले तो जो लोग फर्स्ट टाइम जो है आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं पे भी आप देखोगे आप लोगों को वीडियोस भी इस तरह की मिलती हैं कि हमें जो है बिल्कुल ऐसे एकदम फॉर्मल कपड़े पहन के वहां पे जाना चाहिए. यू नो, इट्स ट्रू, आपको अच्छे से ड्रेसअप होके जाना चाहिए. बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको सूट में जाना है, ब्लेजर पहन के जाना है वहां पे जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको किस तरह से जाना है, किस तरह से मिलना है एग्जामिनर से, एज जैसे आपने कोई पहली बार अपना दोस्त बनाया है एंड आप उनको मिलने जा रहे हो. ठीक है, इन दैट सिचुएशन हम क्या होते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं तब हम फॉर्मल होते हैं. बट इतना भी फॉर्मल नहीं होते, बिकॉज अगर आप प्रॉपरली फॉर्मल हो जाओगे ना तो जो नेचुरल आपकी टोन है, जो नेचुरल कॉन्वर्सेशन है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपके पीछे रह जाएगी. एंड स्पीकिंग में हाई बैंड्स को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नेचुरल रहना पड़ता है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको प्रॉपरली कैजुअल हो जाना है जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं करना कि एकदम हाँ भाई ये सब चीजें. नॉट लाइक दैट. आपको सेमी फॉर्मल टाइप्स रहना है. ठीक है, बस ये है कि अपनी जो टोन है उसमें आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज में से आपने फॉर्मल रहना है, बट बातें आपने बिल्कुल नेचुरली करनी है जैसे आप अपने किसी दोस्त से मिल रहे हो पहली बार, मतलब आप किसी से मिल रहे हो. ऑल राइट जी. दूसरे नंबर पे आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए. आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए. लाइक राइट नाउ आई एम यूजिंग माई हैंड्स, यू कैन सी. बहुत जगह पे ना, बहुत इंस्टीट्यूट्स में, बहुत जगह पे मैंने देखा है कि मना करते हैं कि आपको हैंड्स जेस्टर्स बिल्कुल यूज नहीं करने, आपको एकदम ऐसे स्टिफ बैठ जाना है. इट्स नॉट लाइक दैट. जस्ट बी नेचुरल, जो मैंने टिप नंबर 1 में भी बोला. ठीक है, हैंड जेस्टर्स यूज करोगे, जब आप अपने एक्सप्रेशंस यूज करोगे ना, उससे आपका बैंड स्कोर इंक्रीज होगा. बिकॉज उससे एग्जामिनर को पता चलेगा दैट आप इंग्लिश जो, अब देखो राइट नाउ आई एम टॉकिंग इन हिंदी. ऑलराइट, हिंदी में बात करते टाइम मेरे फेस पे इतने एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, प्लस आई एम यूजिंग माई हैंड जेस्टर्स बिकॉज दिस इज नेचुरल. आई एम फ्लुएंट इन हिंदी. अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो तो ये ऑटोमेटिकली आएगा. ऑलराइट, इस चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, पोलाइट रहना है. हमने उनके साथ जो है डिबेट क्रिएट नहीं करनी. अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आप उसके साथ एग्री नहीं करते हो तो हमने बहस नहीं करनी. ठीक है, जस्ट बी पोलाइट एंड एक्सप्रेशंस के साथ बात करनी है. अब जो मेरी टिप नंबर 3 है, गिव अ फुल आंसर. अब सपोजिंगली जो पार्ट 1 के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है ना ज्यादातर येस नो वाले क्वेश्चंस ही होते हैं. ठीक है, हमने आंसर जो है येस नो में देना होता है. सपोजिंगली आपके सामने उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, डू यू लाइक टू वॉच फिल्म्स. अब इसमें आप बच्चे कई बार क्या करते हैं, जो पहली बार स्पेशली आइल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आंसर देंगे यस, उसके बाद चुप कर जाते हैं. नाउ द एग्जामिनर इज लुकिंग एट योर फेस लाइक आगे क्या. सो यू हैव टू स्पीक प्रॉपरली. अब डू यू लाइक टू वॉच फिल्म्स उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, नाउ आप उस सेम चीज को रिपीट नहीं करोगे आंसर में. ठीक है, दिस इज माई टिप नंबर 5 कि हमने क्वेश्चन को जो है पैराफ्रेज करना है अपने आंसर में. सो उन्होंने बोला डू यू लाइक टू वॉच फिल्म्स, नाउ हाउ विल यू आंसर इट. यस, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज. अब लाइक की जगह मैंने फॉन्ड कर दिया, फिल्म्स की जगह मैंने मूवीज कर दिया. नाउ अब अभी भी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ. ऑलराइट, क्योंकि हमने यस उनका आंसर दे दिया. उन्होंने पूछा आपको मूवीज देखना पसंद है, मैंने बोल दिया यस मुझे मूवीज देखना पसंद है. अब अगर आप यहीं पे चुप कर जाओगे तो उनका अगला क्वेश्चन क्या आएगा, वाई. सो उनको वाई बोलने से जो है थोड़ा रोक के रखना है. जितनी बार वो वाई 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 बोलेंगे, इट मीन्स आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो. अंडरस्टैंड. सो आपने खुद ही उनको बोल देना है, yes, I am fond of watching movies because they are a great source of entertainment. So in my free time, I love to watch action movies and thriller movies.
सो दिस इज योर आंसर। मतलब 1 या 2 लाइन का आंसर जो है आपने देना है विद स्माइल, बिल्कुल नेचुरल, डरना नहीं है ऐसे यस आई एम फॉन्ड ऑफ, डर के नहीं बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, क्योंकि इट्स ये ना डू और डाई वाली सिचुएशन है। बोल गए तो निकल गए, नहीं बोल पाए तो रह गए जी। ठीक है जी। अब इसी के चलते हुए मैं अपना अगला टिप आपको बता रही हूँ, स्पीक क्लियरली। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि उनकी पहले तो आवाज ही नहीं पहुंच पाती है एग्जामिनर तक या टीचर की तरफ जो उनका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। तो लाउडली बोलना है, लाउड टोन के साथ, रूड टोन नहीं आनी चाहिए, पोलाइटली और लाउडली बोलना है। एंड ये मत सोचना कि हम लोग ना स्पीकिंग जब भी कहीं पे भी प्रैक्टिस करते हैं ना, यूजुअली टीचर्स बोलते रहते हैं फ्लुएंसी, फ्लुएंट नहीं है, फ्लुएंट नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब बच्चे गलत निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि हम फास्ट फास्ट बोल रहे हैं। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि हम विदाउट पॉजेस बोल रहे हैं, बट एक ठहराव के साथ है। इट्स अप टू यू, आप फास्ट बोलते हो, स्लो बोलते हो, कोई इशू नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब तेज 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 बोलना नहीं होता। फ्लुएंसी का मतलब होता है अगर आप हर एक वर्ड को जो है मतलब पॉज नहीं ले रहे हो, मीन्स टू से कि आप अगर एक चीज को ये एक्सप्लेन कर रहे हो उसके बीच में आपने ज्यादा पॉजेज नहीं लिए। ठीक है, पॉजेज किस तरह के होते हैं, हाँ, इस तरह के, इन चीजों को हमने थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टिप देती हूँ। कोई उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जो कि आपको नहीं पता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक टू विजिट म्यूजियम्स। नाउ आपने म्यूजियम्स कभी विजिट ही नहीं किए, तो आप इसमें क्या बोलोगे। अब विदाउट टेकिंग अ पॉज, हमने यहाँ पे पॉज नहीं लेना। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कोई ऐसा आता है जो कि उनको नहीं पता होता ना, वो डर जाते हैं या ओ माय गॉड अब कैसे हैंडल करूं। उस जो पॉज लेना है आपने, जिसके दरमियान आपने सोचना है, उस दरमियान भी कुछ बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, आप कुछ भी इस तरह का बोल सकते हो। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब ये देखो आपको कितना टाइम मिल गया। ठीक है, अब इस टाइम के बीच में आप सोच सकते हो कि म्यूजियम्स के रिगार्डिंग जो है हम क्या बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ म्यूजियम के रिगार्डिंग पूछ लिया, कुछ हिस्ट्री के रिगार्डिंग पूछ लिया, आपके पास उसका सही आंसर होना ही चाहिए। हमने लॉजिकली करेक्ट नहीं जाना, हमने उनको अपनी इंग्लिश प्रेजेंट करनी है। उन्होंने आपको इस बेसिस पे जज नहीं करना कि आपका जो आंसर है वो आप सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे। कई बार बच्चे ना, कई बार वो आपसे पूछते हैं, सपोजिंगली आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट वाज द लास्ट फिल्म यू वॉच्ड। हम लोग सोचने लग जाते हैं अरे यार लास्ट मूवी क्या देखी थी, क्या देखी थी। अरे उनको क्या पता है, ना ही उन्होंने चेक करने आना है। सो जस्ट से एनीथिंग। ठीक है, सोचना नहीं है उस टाइम पे, हमने ज्यादा टाइम नहीं लेना उनका ज्यादा। जितना आप लंबा पॉज लेते जाओगे उतना आपका बैंड स्कोर जो है वो ड्रॉप होता जाएगा। जस्ट से एनी मूवी, कोई भी मूवी का नाम ले दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हमने उनको अपनी इंग्लिश शो ऑफ करनी है, हमने उनको अपने लॉजिक्स नहीं बताने, ना ही उनको सच या झूठ बताना है। ठीक है, कोई आंसर अगर आपको नहीं पता उस वक्त जो याद आ रहा है वही बोल दो। सो दिस वॉज माई नेक्स्ट टिप। नाउ नेक्स्ट मेरी टिप क्या है, सपोजिंगली कई बार ना मैंने देखा कि फूड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो हम लोग अपना इंडियन फूड बोलने लग जाते हैं। अब अगर आप कोई इंडियन फूड का नाम ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप दाल बोल रहे हो, आप साग बोल रहे हो, आप लस्सी बोल रहे हो, तो उन वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लस्सी बोल रहे हो तो लस्सी को बटर मिल्क बोलते हैं। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। फूड के रिगार्डिंग कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आपके फेवरेट फूड है, जो भी आप चाहते हो कि मैं ये चीजें मेंशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उन फूड्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देख के रखना। क्योंकि अगर कोई सामने फॉरेनर है, फॉरेनर नहीं भी है, इंडियन भी है, तो भी आपको हिंदी वर्ड अगर आपको यूज कर रहे हो या कोई भी इंडियन फूड यूज कर रहे हो, उसको ट्रांसलेट करना इज अ मस्ट। अब जैसा कि मैंने पहले बोला कि कोई बात नहीं, अगर किसी चीज का आंसर नहीं पता तो कुछ भी बोल दो। कुछ भी बोल दो का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने म्यूजियम्स के रिगार्डिंग पूछा है और आप जो है स्विमिंग पूल पे चले गए हो या किसी और टॉपिक पे चले गए हो। रहना हमने टॉपिक पे ही है, बट ये है कि अगर आपको म्यूजियम्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो जस्ट सिंपली बोल दो ना कि म्यूजियम्स के बारे में आपने पढ़ा था कहीं पे, बट आपने इन पर्सन जो है कहीं पे विजिट नहीं किया है, बट यू वुड लव टू इफ यू गॉट अ चांस, समथिंग लाइक दिस। सो टॉपिक के ऑफ नहीं जाना, ऑफ टॉपिक नहीं जाना हमने, अंडरस्टूड।
रहना टॉपिक पे ही है, कोई और बात करने नहीं लग जाना। अब ये मत सोचना मैं ये बात करने लग जाऊंगा तो मेरा जो है अगला क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका बैंड स्कोर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ऑलराइट जी। उसके बाद जो है लास्ट के 2 पॉइंट्स मैं एक साथ ही बोल रही हूँ। हमने कभी भी स्लैंग यूज नहीं करना एंड कभी भी एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी। आपका जो एक्सेंट है, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ऑल्सो, बी नेचुरल। ठीक है, एक्सेंट हमने नहीं कॉपी करना एंड हमने आंसर्स मेमोराइज नहीं करने, बिकॉज दे आर नॉट फूल्स। उनको पता चल जाता है एक ही मिनट में कि बच्चे ने ये जो आंसर है वो मेमोराइज किया हुआ है। मेमोराइज करते हो झट से पता चल जाता है। हमने अपनी वर्डिंग के साथ आंसर देना है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना एंड बिल्कुल भी एक्सेंट कॉपी नहीं करना, बिल्कुल भी स्लैंग यूज नहीं करना। हाँ, एक चीज है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका वर्ड प्रोनाउंस ठीक से नहीं हो रहा देन आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बट अदरवाइज एक्सेंट आप जो मर्जी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पंजाबी जो है ना टच में आ जाता है, समटाइम्स हमने बोलना होता है वर्क, WORK। सो वर्क को हम क्या बोल देते हैं, वर्क, बिकॉज हमारी हैबिट है। अब अगर मैं मंथ्स की बात करती हूँ, है ना, मंथ्स में जैसे आता है अक्टूबर, अक्टूबर को समटाइम्स बच्चे क्या बोल देते हैं, अक्टूबर। एंड समटाइम्स बच्चे आइल्स को क्या बोलते हैं, आइलेट्स। ये चीजों के मार्क्स कटते हैं। दिस इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए। कनेडा नहीं बोलना, कनाडा बोलना है। ठीक है जी, इंग्लैंड नहीं बोलना, हाँ इंग्लैंड बोलना है। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आप ये टिप्स मेरी फॉलो करोगे देन आपको कोई भी आंसर आ जाए, आपका बेस अच्छा है इंग्लिश में, आपने सारे टॉपिक्स एक बार गो थ्रू करे हुए हैं। डोंट वरी, मेरे चैनल पे 1 बाय 1 करके मैं सारे टॉपिक्स के ऊपर जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो जरूर डिस्कस करूंगी एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दोज वीडियोज। फॉर दैट आपको मेरी इस वीडियो को भी सपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो को सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आगे भी मुझे आपकी ऐसी सपोर्ट चाहिए, मैं आपके लिए और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूंगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ऑनलाइन कोचिंग चाहते हो, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हियर आई एम ऑल्सो मेंशनिंग इट ऑन द स्क्रीन। आप मुझे कांटेक्ट करके जो है मेरे से बात कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड ये वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर IELTS एग्जाम्स। डोंट वरी, डोंट पैनिक, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय गाइज।